इंदौर नगर निगम में भाजपा बोर्ड के मौजूदा 3 वर्ष का कार्यकाल पूरा होने पर नगर निगम में नेता प्रतिपक्ष चिंटू चोकसी और सभी कांग्रेस पार्षदों ने एक संयुक्त प्रेस वार्ता का आयोजन किया। उन्होंने महापौर पुष्यमित्र भार्गव द्वारा संचालित नवाचार अभियान पर तीखा हमला किया और निगम द्वारा जनता पर भारी बोझ लादने का आरोप लगाया। उन्होंने महापौर पुष्यमित्र भार्गव द्वारा संचालित नवाचार अभियान पर तीखा हमला किया और निगम द्वारा जनता पर भारी बोझ लादने का आरोप लगाया। प्रेस वार्ता में कांग्रेस पार्षदों ने बताया कि भाजपा बोर्ड के 3 वर्षों में नगर निगम ने दिल्ली और मुंबई जैसे महानगरों की तर्ज पर बड़े बड़े नवाचार दिखाने का दावा तो किया, लेकिन उसके लिए करोड़ों रुपए का लोन लेकर इंदौर की जनता को वित्तीय बोझ में धकेल दिया गया है। विपक्षी नेताओं का कहना था कि यह नवाचार अभियान भले ही बीजेपी कार्यकर्ताओं और नेताओं के प्रशंसकों को प्रभावित करे, लेकिन भारी कर्ज के कारण जनता को उच्च कर, सेवा शुल्क और नए कर की संभावनाओं का सामना करना पड़ सकता है। और चिंटू चोकसी ने विशेष रूप से आरोप लगाते हुए कहा कि निगम परिषद ने बिना पारदर्शिता और पर्याप्त जन परामर्श के ये योजना शुरू की है, जिससे वित्तीय संकट गहरा गया है। शहर की जनता पहले से ही इन नए करों से अनजान है और बाद में उन्हें आश्चर्य तब हुआ जब लाखों रुपए का भवन कर और जल कर थोप दिया गया और निगम के करोड़ों रुपए के लोन लेने की बात सामने आई। उन्होंने महापौर भार्गव पर आरोप लगाया है कि वे गवर्नेंस में नवाचार को जनहित की जगह प्रचार का माध्यम बना रहे हैं, जबकि परियोजनाओं के वित्तीय पहलुओं पर जनता बिल्कुल पीछे रह गई है। कांग्रेस पार्षद ने आग्रह किया है कि निगम तत्काल सार्वजनिक व्यय विवरण और ऋण दस्तावेज जारी करे, साथ ही जनता को स्पष्ट रूप से समझाए कि कर्ज किस उद्देश्य से लिया गया है, इसे सेवा शुल्क या कर के माध्यम से कैसे वसूला जाएगा। देखिए कि महापौर जी ने बोला 3 साल बेमिसाल, तो निश्चित रूप से हम भी बोलेंगे कि वो बेमिसाल 3 साल निकले, जिस 3 साल में महापौर जी ने नवाचार, एक नया शब्द लेके आए। महापौर जी राज्य सरकार जनरली और केंद्र सरकार यूज़ करती रही है नवाचार शब्द का उपयोग नगर निगम में। हमने भी 15 साल में पहली बार देखा कि नवाचार, तो निश्चित रूप से नवाचार हुआ, वो भ्रष्टाचार में नवाचार। पूरे देश ने देखा कि 1000 करोड़ का ड्रेनेज की फर्जी फाइल्स का घोटाला कि किस तरीके से नगर निगम के अधिकारियों ने, कर्मचारियों ने, ठेकेदारों ने और भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने, महापौर ने, सब लोगों ने मिलकर 1000 करोड़ का इतना बड़ा घोटाला करा कि इंदौर का ये घोटाला पूरे देश में चर्चित हो गया। रोज़ हमारे पास देश भर से फ़ोन आए कि आप इसको लेकर आंदोलन करो, तो जीतू पटवारी जी के नेतृत्व में एक बहुत बड़ा आंदोलन भी हुआ और हमने इंदौर शहर की जनता को बताने की कोशिश करी कि किस तरह से भारतीय जनता पार्टी की परिषद इंदौर शहर की भोली भाली जनता जो टैक्स के रूप में अपना पैसा जमा करती है उसका किस तरह से दुरुपयोग कर रही है भारतीय जनता पार्टी के नेता लोग और किस तरह से अपने घर इस पैसे से भर रहे हैं। ये है महापौर जी का पहला नवाचार। दूसरा आया, महापौर जी ने पहली परिषद में बोला था कि हम इन होर्डिंग पोस्टर्स को लेकर जीरो टॉलरेंस पे बात करेंगे। मुझे लगता है कि इन 3 सालों में इंदौर शहर में जितने होर्डिंग पोस्टर्स लगे हैं पिछले 10-15 सालों के इतिहास में नहीं लगे। पूरे शहर को महापौर जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी के नेता लोगों ने और महापौर जी स्वयं ने बदरंग कर दिया। इंदौर शहर की जनता के समर्पण के कारण इंदौर शहर नंबर 1 है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के नेता महापौर जी के नेतृत्व में इंदौर शहर की सुंदरता पे पलीता लगाने का कोई भी मौका नहीं छोड़ते। तीसरा, आत्मनिर्भर नगर निगम। जिस नगर निगम के ऊपर 2019 में कांग्रेस सरकार के समय आशीष सिंह जी उस समय तत्कालीन कमिश्नर थे, जब नगर निगम में 50 करोड़ रुपए का कुछ जनरल पेमेंट हुआ था, उसके बाद में 2024 में एक जनरल पेमेंट हुआ है। नगर निगम की ये स्थिति है कि ठेकेदारों को पेमेंट्स नहीं मिल रहे हैं। आज नगर निगम महापौर जी के नेतृत्व में भ्रष्टाचार करते हुए, अफवाह करते हुए, अव्यवस्थित निर्माण करते हुए लगभग 175 करोड़ रुपए के स्थायी खर्च खोल लिए, जिसमें 120 करोड़ रुपए ऐसे हैं जो तनख्वाह में और मेंटेनेंस वर्क में और पेंशन्स में और अदर चीज़ों में जाएंगे। 25 करोड़ रुपए जलूत का बिजली का बिल है। 30 करोड़ रुपए नए चालू होने वाले हैं, जिसमें 1000 करोड़ का अमृत का लोन, 500 करोड़ का नगर निगम के भवन का लोन, ये सब मिलाकर होता है 2100 करोड़ रुपए। नगर निगम की आय पिछले साल थी 1000 करोड़ रुपए, जब आपने 531 कॉलोनियों में संपत्ति कर रेड जोन चेंज करके बढ़ाया था।
आज की कंडीशन में आपके 200 करोड़ रुपए और बढ़ जाएंगे। 1200 करोड़ रुपए जिस नगर निगम की कुल आय हो और 2100 करोड़ रुपए के खर्चे हो, नियमित खर्चे मेंटेनेंस और ये सब सिंपल काम, 900 करोड़ रुपए के घाटे में नगर निगम राइट नाउ हो। कैसे सस्टेन करेगी नगर निगम, कैसे सर्वाइव करोगी आने वाले समय में, आप किस तरीके से जनता के काम बेहतर ढंग से कर पाएंगे कि हमेशा जिस तरीके से पूरे देश को मोदी जी ने कर्जे में डाल दिया, जिस तरीके से पूरे मध्य प्रदेश को मोहन यादव जी ने कर्जे में डाल दिया, उसी तरह से नगर निगम इंदौर को बर्बाद करने का पूरा ठेका, पूरी जिम्मेदारी, पूरी निष्ठा और ईमानदारी से महापौर पुष्पमित्र भार्गव जी निभा रहे हैं। हम ट्रैफिक की बात करें, एक नया शब्द लेके आए, ये भी नवाचार है, ITMS सिस्टम, इंटीग्रेटेड ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम। जिस दिन से ये ट्रैफिक का नाम आया ITMS, उस दिन से इंदौर शहर की ट्रैफिक को ऐसी नज़र लगी है कि इंदौर शहर के ट्रैफिक को लेकर मीम्स बन गए। सेकंड लास्ट ईयर हमने देखा कि शहर में जब बरसात हुई, जल जमा हुआ, तो लोग BRTS पे और अन्य जगहों पे 3-3 घंटे फंसे रहे। लोगों ने खाना भी अपनी गाड़ियों में खाया। ये है महापौर जी का एक और नवाचार ट्रैफिक का। उसी दौरान सब लोगों ने देखा कि बरसों बाद इस तरह से जल जमा हुआ पूरे नगरीय क्षेत्र में, यह है महापौर जी का एक और नवाचार। नदी जो नाला बन चुकी है, 2000 करोड़ रुपए से ज़्यादा खर्च कर चुके आज तक, और 2000 करोड़ रुपए ज़्यादा खर्च चुके, वो नदी नाला जो बन चुकी आज तक नदी का स्वरूप नहीं ले पाई। ये है महापौर जी का नवाचार। और एक और दुर्भाग्य की बात कि नगर निगम को कलंकित करने का और अपमानित करने का भी और निर्बल नगर निगम करने का भी महापौर जी ने कोई मौका नहीं छोड़ा कि IDA अब कान्हा नदी पे 500 करोड़ रुपए का एक प्रोजेक्ट तैयार कर रही है। दुर्भाग्य की बात है कि इतना मजबूत नगर निगम है, उसके बावजूद अगर IDA किसी प्रोजेक्ट को टेकर कर रहा है तो दुर्भाग्य की बात है कि नगर निगम निर्बल है, काम नहीं कर पा रहा है, किसी फिसड्डी हो गया है नगर निगम कि उसको IDA को उस प्रोजेक्ट को टेकर करना पड़ रहा। अब हम बात करेंगे सराफा चौपाटी की। सराफा चौपाटी को लेकर लास्ट ईयर बात हुई जब हरदा में इतना बड़ा बम कांड हुआ, विस्फोट हुआ, तमाम लोग हताहत हुए और उसको लेकर आनंद फानंद में कमेटी बनी, हम ये करेंगे वो करेंगे, और वो भी ये नया नवाचार टाइम फिक्स हो गया कि आज तक उस कमेटी ने कोई निर्णय नहीं लिया। चूँकि उस एरिया में सोने चांदी की दुकानें हैं, वहाँ पे हज़ारों की संख्या में गैस की टंकियाँ, वहाँ नीचे मोमोज वाले हैं, चिली पनीर वाले हैं, तमाम गैस का उपयोग करते हैं। किसी भी दिन शहर में एक बड़ी दुर्घटना होगी जिसके जिम्मेदार भी ये नगर निगम की परिषद होगी। ये भी है एक नवाचार। आपने देखा होगा कि एक समय ऐसा हुआ था, नगर निगम के कर्मचारियों को, खासकर वो हमारे रिमोल्स वालों को सेना जैसी ड्रेस पहना दी थी। हम लोगों ने विरोध करा। क्या सेना का अपमान? पढ़े लिखे महापौर है, इतने इंटेलिजेंट कमिश्नर, इनको यही नहीं